नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। मैं हूँ राजकुमार शर्मा और आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना सबसे लोकप्रिय चैनल एसएमसी जारिया। आज हमने जितने भी आपको कार्यक्रम दिखाए, कई सामाजिक कार्यक्रम दिखाए गए, उनके अलावा अपने कार्यक्रम आज सीकर जिले के फतेहपुर जो कस्बा उसका दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक जो वेस्टर्न साड़ी और सूट सेंटर है उनका उद्घाटन किया गया है। और ये जो वेस्टर्न कलेक्शन है, इनकी 3 ब्रांच चलती है। 2018 में संपत जी महर्षि, रमेश जी महर्षि और दीपक जी महर्षि है, उन्होंने अपने कार्यक्रम का शुरुआत किया था, अपने व्यवसाय का शुरुआत किया था और उन्होंने लोगों के सामने बहुत अच्छी सेवाएं की है। सबसे पहले उन्होंने अपना जो कार्यक्रम, जो अपना बिजनेस है, अपना प्रतिष्ठान है, वो 12 मई 2016 को वेस्टर्न कलेक्शन के नाम से इन्होंने जो जितने भी स्पोर्ट्स की जो चीज़ें होती है उनकी उन्होंने शुरुआत की। उसके बाद 28 जून 2020 को वेस्टर्न कलेक्शन किड्स वेयर के नाम से उन्होंने एक अपनी जो शॉप है, अपना जो एक प्रतिष्ठान है वो शुरू किया। और उनकी जो मार्केट वैल्यू है, उनकी जो शुरुआत है, उसको देखते हुए आज 25 अक्टूबर 2020 को वेस्टर्न साड़ी एंड सूट है उनका शुभारंभ किया गया है। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो संपत जी महर्षि है, रमेश जी महर्षि और दीपक जी महर्षि है, इनकी जितनी भी आय होती है, अपनी कमाई में से 5% का जो हिस्सा है वो निश्चित रूप से उन लोगों के लिए समर्पित करते हैं। वो चाहे गौ सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में हो, उनके अलावा चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो। और जहाँ पर भी बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, जहाँ पर भी बड़े आयोजन होते हैं, तो वहाँ पर ये अपनी स्पॉन्सरशिप है वो ज़रूर प्रदान करते हैं, जो कि वेस्टर्न कलेक्शन के प्रोप्राइटर है उनकी तरफ से। आज इन्होंने क्या क्या किया है, इन्होंने लगातार जो पिछली शुरुआत है उनसे लेकर, आइए उन पूरी विश्लेषण करते हैं उन्हीं की ज़बान से। फतेहपुर कस्बे का आपको दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर वेस्टर्न कलेक्शन साड़ीज़ एंड सूट गारमेंट्स है, वो यहाँ पर उनका उद्घाटन किया गया है प्रमोद गारमेंट्स के बिल्कुल पास, सकड़ी गली, फतेहपुर। अगर आप फतेहपुर या उसके आसपास से आते हैं और आप चाहते हैं कि अच्छी साड़ी या अच्छा सूट खरीदा जाए, तो इनके मार्केट का एक बार सफ़र जरूर करना। खरीदना या ना खरीदना आपके विवेक पर है, लेकिन इनका जो व्यवहार है, इनकी जो शैली है, वहाँ तक आप पहुँचने का जरूर प्रयास करना। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो कृतेभ्यो कृतपतिभ्यो नमो नमो विरोधेभ्यो विस्वरूपेभ्यो नमो नमः। ये वेस्टर्न कलेक्शन का आपको दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर आज जो विजयदशमी का पावन पर्व है उस पर शुभारंभ किया गया एक नए प्रतिष्ठान का। ये अपनी आय का हम लगातार बता रहे हैं आपको, जब भी मौका मिले तो अपनी आय का जो 5% हिस्सा है वो चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, और उनके अलावा चाहे समाज सेवा में हो, चाहे गौ सेवा में हो, अपना प्रदान करते हैं। और जैसे ही दुकान ओपन हुई है, जैसे ही उनका प्रतिष्ठान ओपन हुआ है, तो कस्टमर्स है, जो ग्राहक है, उनकी संख्या भी बढ़ना लाजमी है। जिस तरह से इनका व्यवहार है मार्केट के अंदर, बहुत बार इनसे मिलने का मौका भी मिलता है। और मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फतेहपुर शहर या उसके आसपास से कहीं से भी आते हैं तो एक बार इनकी जो शॉप है उनका ट्रिप ज़रूर कीजिएगा। और ये जो अच्छी अच्छी साड़ीज़ हैं, जो क्वालिटीज़ है, इनसे बातचीत भी करेंगे। और काफ़ी सारे जो कस्टमर्स हैं, जो महिलाएं होती है, जो मातृशक्ति होती है, वो परचेजिंग करने के लिए यहाँ पर लगातार पहुँचती है। और ये अलग अलग क्वालिटीज़ की जो साड़ी है वो दिखाई जा रही है, और इनसे बातचीत करेंगे कि वो किस प्रकार की साड़ीज़ है, उनका यहाँ पर वो कौन कौन सी क्वालिटी की और कितनी रेट में उपलब्ध कराते हैं। निश्चित रूप से मार्केट से तो मेरा ये विश्वास है कि बहुत कम रेट में ये उपलब्ध कराएंगे। ये अलग अलग साड़ीज़ की जो क्वालिटी होती है वो लगातार दिखा रहे हैं। जो वेस्टर्न साड़ीज़ एंड सूट सेंटर है उनका आज शुभारंभ किया गया है विजयदशमी के पावन पर्व पर। और किसी भी प्रतिष्ठान की यदि शुरुआत की जाती है तो उनका सबसे पहले यही ड्रीम होता है, यही सपना होता है कि ग्राहक भगवान के रूप में होता है। और उनकी जो शुरुआत है, ये शुरुआती पल है, शुरुआती क्षण है, जब यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो ख़रीदारी करने के लिए पहुँच चुकी है। ये अलग अलग क्वालिटीज़ की अलग अलग साड़ीज़ है, अलग अलग कलर्स में ये साड़ीज़ हैं वो उपलब्ध कराएंगे। जितने भी साड़ी की क्वालिटी जितनी भी होती है वो सारी इनके पास उपलब्ध होगी। चाहे आप कोई फंक्शन हो, चाहे शादी विवाह का मौका हो, आप इनकी दुकान की विज़िट ज़रूर कीजिएगा। ये दीपक जी महर्षि हैं, जो आने वाले अपने जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी ग्राहक हैं, सबसे पहला काम होता है कि आपके पास कोई भी ग्राहक चल कर आता है तो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये होती है कि आप उसे सेटिस्फाइड करें, किसी तरह से आप उसको संतुष्ट करें। क्योंकि यदि ग्राहक एक बार संतुष्ट हो जाता है तो फिर वो जीवन भर उनको जब भी मौका मिलता है। ये बहुत ही खूबसूरत जो साड़ीज़ है, इनका यहाँ पर आज प्रतिष्ठान का शुभारंभ किया गया है। माँ लक्ष्मी से, माँ भगवती से, बालाजी महाराज से ही कामना करते हैं कि वो जिस तरह से जब भी उनको जीवन में मौका मिलता है
वो लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो उनका जिस प्रकार से किड्स वेयर है, जिस प्रकार से उन्होंने शुरुआत की सी वेस्टर्न कलेक्शन के नाम से, वो उनका बहुत अच्छी उनकी शुरुआत रही है। और उसी को देखते हुए उन्होंने मार्केट में, कहते हैं जो व्यवहार होता है इंसान का, वो किस तरह से आगे बढ़ाता है, बहुत कुछ उन पर डिपेंड करता है, बहुत कुछ उन पर निर्भर करता है। और ये लगातार जितनी भी साड़ीज है उनकी क्वालिटीज है वो दिखा रहे हैं। हम इस वक्त वेस्टर्न साड़ीज़ एंड सूट सेंटर है फतेहपुर, जो कि बिल्कुल संकड़ी गली में, वहाँ पर खड़े हैं। वहाँ पर पहुँचे हुए हैं विजिट करने के लिए। और मेरे बहुत अजीज मित्र हैं, उन्होंने अपना जो बुलावा दिया है उनके आधार पर हम पहुँचे हैं। आपको बता देते हैं कि आज यहाँ पर 3 इनकी दुकानें चलती है, 3 इनके प्रतिष्ठान चलते हैं बाज़ार के अंदर। वेस्टर्न कलेक्शन के नाम से स्पोर्ट्स के जितने भी सामान होता है वो इनके प्रतिष्ठान में मिलता है। वेस्टर्न किड्स वेयर है, जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए इनके प्रतिष्ठान पर सामान मिलता है। और आज इन्होंने इन दोनों से अलग हटकर एक दुकान की शुरुआत की है, वो वेस्टर्न साड़ी एंड सूट है। और हमारे साथ है परम श्रद्धेय रामावतार जी पंडित साहब जुड़े हुए हैं। पंडित जी, किस प्रकार से आपने पूजा अर्चना करवाई है और कैसा इनका व्यवहार है, और विजयदशमी के पावन अवसर पर पूजा का क्या महत्व होता है? सर, जो ये प्रतिष्ठान खुला है इसका आज मैंने पूजन करवाया है। गणपति गणेश लक्ष्मी का जो पावन पर्व होता है, विजयदशमी है, इसके उपलक्ष्य पर इसका पूजन हुआ है। उसमें वैदिक मंत्रों के द्वारा गणपति और लक्ष्मी का पूजन किया गया। सभी इष्ट देवताओं, कुल देवताओं को ध्यान में करते हुए पूजन का विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ ये पूजन किया गया। और विजयदशमी के पावन पर्व पर ये एक अबुझ मुहूर्त के रूप में माना जाता है और सर्वोत्तम, और इसमें भी अभिजीत मुहूर्त जो लिया जाता है वो सर्वोत्तम माना जाता है। तो इसी हिसाब से हमने विधि विधान से इनका पूजन किया गया है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गणेश लक्ष्मी सदा कृपा बनाए रखे। बिल्कुल, पंडित जी रामावतार जी उन्होंने कहा है कि भगवान से अभिजीत मुहूर्त जो माना जाता है, अबुझ मुहूर्त जिसको कहते हैं विजयदशमी, और कहा भी जाता है कि जो रावण बुराई के रूप में था उसी क्यों भगवान राम ने आज विजय होकर वो अयोध्या लौटे थे, इसलिए विजयदशमी मनाई जाती है। और कहते हैं कि बुराई पर भलाई का जो प्रतीक होता है, और ऐसे अवसर पर जो कार्यक्रम, जो कोई भी कार्य शुरू किया जाता है तो वो निश्चित रूप से पूरी तरीके से लगातार बढ़ने वाला होता है। पंडित जी, एक प्रश्न और है, ये महर्षि परिवार है, जिस प्रकार से मैं हर चीज़ से प्रभावित हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, वर्तमान में जो लोग हैं वो पूरी तरह से केवल और केवल कमाई में लगे हुए हैं। लेकिन इनकी एक चीज़ मैंने नोटिस की है, 5% हिस्सा बहुत होता है, 100 रुपये में से 5 रुपये निकालना किसी के लिए। आप उन 5% हिस्से के बारे में, जैसे गौ सेवा के लिए समर्पित करते हैं, उनके अलावा समाज सेवा के लिए समर्पित करते हैं, ऐसे बालिक बालिकाएँ जो पढ़ नहीं पाते उनके लिए समर्पित करते हैं, तो इनके व्यवहार के बारे में और इनके परिवार के बारे में आपकी क्या राय है? देखो, मैं भी इसी परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और मैं इसी परिवार का सदस्य हूँ। और मेरे कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि व्यक्ति को 10% हिस्सा निकालना चाहिए, परंतु जो भी है जिस हिसाब से श्रद्धा भाव के अनुसार अगर कुछ निकाला जाता है तो उसमें 5% हिस्सा भी बहुत होता है। ये धर्म के लिए, गौओं के लिए, धार्मिक स्थल है जिसमें जो पूजा पाठ होता है उसमें ये करते हैं। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स है, खेल कूद है, उसके लिए भी ये करते रहते हैं। इसी हिसाब से धर्म का प्रचार प्रसार होता रहे और माँ भगवती की कृपा दृष्टि बनी रहे, बस इसी कामना। बहुत बहुत धन्यवाद रामावतार जी। ये परम श्रद्धेय रामावतार जी शास्त्री थे जिन्होंने इस प्रतिष्ठान की पूजा अर्चना करवाई है। मैं आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ माँ लक्ष्मी से। ये जैसे ही वेस्टर्न साड़ी एंड सूट है उनकी शुरुआत हुई है, तो जो कस्टमर्स हैं उन्होंने अपनी खरीदारी करनी शुरू कर दी है। और ये देखिए, हम आपको फतेहपुर कस्बे का दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो महर्षि परिवार है उनके सौजन्य से एक साड़ीज और सूट सेंटर है, उनकी शुरुआत की गई है और कस्टमर्स है उनकी संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। और हम यही बालाजी महाराज से, माँ सरस्वती से, माँ भगवती से कामना करते हैं कि उनके जीवन में एक उन्होंने नया प्रतिष्ठान जो शुरू किया है उनका दिन दोगुना और रात चौगुना बढ़ता रहे। हमारे साथ है जो वेस्टर्न कलेक्शन है, उनके प्रोप्राइटर कहा जाए या उनके सब कुछ कहा जाए, इनका बहुत अच्छा तालमेल है महर्षि परिवार का। और फतेहपुर में इनके 3 प्रतिष्ठान हैं। उनसे पहले मैंने बता दिया आपको कि इनका एक किड्स वेयर है, उनके अलावा स्पोर्ट्स के लिए भी ये वेस्टर्न कलेक्शन के नाम से अपनी प्रतिष्ठान चलाते हैं। मैं संपत जी महर्षि से बातचीत करते हैं। आज उन्होंने नया प्रतिष्ठान शुरू किया है विजयदशमी के पावन पर्व पर, और दीपावली का महीना भी आ रहा है, दीपावली का त्यौहार भी आगे आ रहा है। सबसे पहले संपत जी, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जय श्री बालाजी की आपको हमारी तरफ से विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और नया प्रतिष्ठान जो आपने शुरू किया है उसकी बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। कैसा आपके मन में आया कि हमें साड़ीज और सूट सेंटर उनकी शुरुआत करनी चाहिए? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, और आपके चैनल SMC चारिया को जितने भी लोग देख रहे हैं, आप आसपास में लगभग हर जगह आप फैले हुए हैं, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, देखते हैं। मैं लगभग आपका हर प्रोग्राम देखता हूँ। हमने वेस्टर्न कलेक्शन 2018 में स्टार्ट किया था, 15 मई।
उसमें हमारा व्यवहार, लोगों से मिलने जुलने का तरीका वगैरह ये लोगों को पसंद आया, क्योंकि हम क्या है सिर्फ कपड़े तक ही सीमित नहीं है, हम लोगों के व्यवहार को देखते हैं, उनसे बात करने का जो तरीका होता है उस तरीक़ों को देख के हमने इस मार्केट में एक कदम रखा। हमें लगा कि हमें लोगों का थोड़ा प्यार ज़्यादा मिला है, लोगों ने हमसे लोग ज़्यादा जुड़े हैं, तो हमने फिर एक किड्स वेयर की दुकान और खोली, प्रतिष्ठान खोला। उसमें भी हमें बहुत बढ़िया सहयोग मिला लोगों का ही फीडबैक है कि नहीं आपको एक साड़ी की में भी एक बहुत बढ़िया काम करना चाहिए। तो हमने वेस्टर्न साड़ीज़ के नाम से ये नया प्रतिष्ठान आज स्टार्ट किया है। ये कामना करते हैं जितने भी लोग हमारे पास आएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे यहाँ से जो बढ़िया रेट में मार्केट में मिलती है उससे भी बहुत बढ़िया रेट में हर चीज़ आपको बहुत बढ़िया रेट में मिलेगी। और उम्मीद करते हैं कि आपके जितने भी चैनल के माध्यम से जो भी लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे वो एक बार यहाँ पे आने का ज़रूर मौका देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए। हमारे पास साड़ीज़ के अंदर 200-300 रुपये से लेके 5,000-7,000 रुपये तक की साड़ी मिल जाएगी। जैसे बरीज वगैरह है, शादी में जितनी भी साड़ियाँ वगैरह चाहिए सब बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। मैं आपको एक कलर के अंदर 20-20 कलर दिखा सकता हूँ, उसमें वैरायटी दिखा सकता हूँ, उसमें रेंज वगैरह इन सब की बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास माल है। और हमने एक गोदाम वगैरह भी अलग रखा है, उसमें बहुत सारी वैरायटी है, स्टॉक हमने उसमें मेंटेन कर रखा है। तो ये सब है और मैं ये उम्मीद करूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे वो एक बार हमारे यहाँ पहुँचेंगे। और ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे यहाँ से कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, कस्टमर बहुत संतुष्ट होकर हमारे यहाँ से जाएगा। धन्यवाद। इन्होंने कहा है कि हमारे पास 200 या 300 रुपये से लेकर 5 या 7,000 की जो साड़ीज है वो उपलब्ध होगी। आप चाहे विवाह शादी का मौका हो या कोई छोटा मोटा और फंक्शन हो, तो एक बार मेरा ये निवेदन है कि आप वेस्टर्न साड़ीज़ और सूट सेंटर है उनका आप विजिट जरूर कीजिए। खरीदना या ना खरीदना ये आपके भी ऊपर है, लेकिन आप यहाँ पर आकर जरूर मौका दीजिए इन्हें सेवा का। संपत जी, आपके मन में कैसे आया कि मैंने आपको लगातार हमारे साथ आपसे कई मुलाकातें होती है, कई स्पोर्ट्स में आप जाते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, वहाँ पर आप स्पॉन्सरशिप देते हैं, तो ये 5% का आपके मन में कैसा है कि हमें जो आय का 5% हिस्सा है वो लोगों के लिए समर्पित करना होगा? देखिए सर, मैंने जो शिक्षा ली है उसमें सीखा था कि अपने लिए खुद का भी जीता है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है, मैं ये अपना काम स्टार्ट करने से पहले भी मेरी दिनचर्या या मेरा जो जीवन का तरीका है वो ऐसा ही था। जब 2 रुपये दिए थे उसमें से 1 पैसा निकालते थे, फिर 10 रुपये हुए उसमें से 1 रुपया निकालना स्टार्ट किया, 100 रुपये हुए उसमें से 5 रुपये स्टार्ट करना थी। हमें किसी भी चीज़ की शुरुआत है वो बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे में करने चाहिए। हम ये सोचते हैं कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा तो उसमें से लाख रुपए दे दूंगा, ये एक किताबी बात है। आपके पास 1 रुपये है, उस 1 रुपये में से आप निकालिए। थोड़ा मैं तो ये उम्मीद करूँगा कि हम सबको ऐसे काम करने चाहिए जो हमारे समाज के अंदर, या जैसे स्पोर्ट्स के अंदर अभी वेस्टर्न कलेक्शन है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। हमारे यहाँ पे आसपास में जितने भी प्रोग्राम वगैरह होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं, हम उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हो सकता है कि उन युवाओं में से कोई बढ़िया खिलाड़ी बने, या जो तैयारी वगैरह करते हैं इंडियन आर्मी में। हमारे यहाँ पे आने वाले बहुत सारे बच्चे हैं वो उसमें आर्मी वगैरह में सिलेक्ट हुए हैं, तो उन पे भी हम 5% 10% का स्पेशल डिस्काउंट देते हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं है ना, स्टूडेंट्स वगैरह हैं, उनके लिए हम 5-10% का स्पेशल डिस्काउंट रखते हैं कि ठीक है वो अभी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको हम 5-10% का डिस्काउंट देते हैं। और ये हमारे पास चालू रहेगा, जो जितने भी कस्टमर आएंगे हम उनके लिए स्पेशल रखेंगे। बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि मेरे मन में एक बात आई कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक करोड़पति बनोगे उस समय आपके खाते में से 1 लाख रुपए डोनेट करोगे। इन्होंने कहा कि मैंने शुरुआत से कभी 1 रुपया शुरू किया, कभी 100 रुपये शुरू किया, कभी 1100, तो इन्होंने टारगेट बना लिया है। मैं सबसे ज़्यादा इनकी एक चीज़ से प्रभावित हूँ। इन्होंने कहा कि अपने लिए तो जो जानवर है वो भी जीते, लेकिन इंसान की जीने की शैली होती है, इंसान के जीने का जो तरीका होता है वो बहुत अच्छा है। इनके 3 प्रतिष्ठान यहाँ पर चलते हैं। हमने इनके साड़ीज और सूट सेंटर है उनको आपको दिखाए, उनके अलावा जो वेस्टर्न कलेक्शन किड्स वेयर है वो भी दिखाएंगे, और उनके अलावा वेस्टर्न कलेक्शन जो स्पोर्ट्स वेयर है वो भी आपको दिखाएंगे। हम आपको लगातार वेस्टर्न कलेक्शन के जो प्रतिष्ठान है वो दिखा रहे हैं। सबसे पहले आज जो वेस्टर्न कलेक्शन है वो साड़ीज एंड सूट सेंटर है, उनका उद्घाटन किया गया है, और उसके बाद हम वेस्टर्न कलेक्शन का जो किड्स वेयर है वहाँ पर पहुँचे हैं। आइए देखते हैं उनकी क्या क्या क्वालिटी है और छोटे बच्चों के लिए वो किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। फतेहपुर कस्बे का आपको दृश्य दिखा रहे हैं, और आज यहाँ पर जो वेस्टर्न कलेक्शन किड्स वेयर है उसमें हम पहुँचे हुए हैं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो ड्रेसेज है, उनके लिए जो पोशाक है, उनके लिए जो कपड़े हैं वो वेस्टर्न किड्स वेयर है वो उपलब्ध कराता है। और उनके जो प्रोप्राइटर हैं, उनके जो प्रतिष्ठान के
सीफॉप है रमेश जी महर्षि, वो भी यहाँ पर जब लोग आते हैं जो छोटे बच्चों को लेकर आते हैं तो उनको बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ पर प्रदान करते हैं। और अलग अलग तरह के जो गारमेंट्स होते हैं वर्तमान में मॉडर्न युग के अनुसार बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ये रमेश जी महर्षि है वो उपलब्ध कराते हैं। चाहे वो छोटे बच्चे हों यानी छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी, और उनके अलावा वो यहाँ पर जितने भी गर्ल्स हैं उनके लिए भी, यानी किड्स वेयर का मतलब है छोटे छोटे जो बालक हैं उनके लिए और छोटी छोटी जो बालिकाएं हैं उनके लिए ये सारे कपड़े यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं, वो दिखाते हैं। और आप फतेहपुर या फतेहपुर के आसपास के कहीं से भी एरिया से आते हैं तो एक बार इनकी दुकान है उनकी विज़िट आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे मौके ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं। और मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, और ये बहुत रीजनेबल रेट में, बहुत ही जो मार्केट कॉस्ट है उनसे बहुत कम वैल्यू में ये यहाँ पर अपना जो सामान है छोटे छोटे बच्चों के लिए वो उपलब्ध कराते हैं। वेस्टर्न कलेक्शन किड्स वेयर मिलेनियम प्लाजा जो फतेहपुर है उनमें इनकी दुकान है। शंकरी गली के नाम से ये पूरा एरिया है, वो मशहूर है। बावड़ी गेट से आप जैसे ही पश्चिम साइड में निकलोगे तो इनकी मार्केट में मिलेनियम प्लाजा है, उसमें इनकी शॉप है, इनकी दुकान है, वो आपको दिखा रहे हैं। ये जितने भी आने वाले कस्टमर्स हैं, जितने भी आने वाले जो ग्राहक हैं उनके लिए ये यहाँ पर सुविधाएं हैं। वो किस प्रकार से, सबसे पहला काम यही होता है कि आपके पास कोई भी ग्राहक पहुँचता है, आपके पास कोई भी कस्टमर्स पहुँचता है तो आप उनको सेटिस्फाइड करना पड़ता है, आप उनको संतुष्ट करना पड़ता है। और बहुत अच्छी अलग अलग तरह की जो क्वालिटीज़ होती है, अलग अलग तरह की जो वैरायटी होती है वो यहाँ पर रमेश जी महर्षि है वो दिखा रहे हैं। अपने जो ग्राहक यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको सेटिस्फाइड करने का उनका पूरा प्रयास है, कोशिश ही है। जो छोटे छोटे बालक हैं, जो छोटी छोटी बालिकाएं हैं, उनके लिए वर्तमान में जो अच्छी क्वालिटी के जो कपड़े होते हैं वो इनकी दुकान पर, इनकी शॉप पर उपलब्ध होते हैं। फतेहपुर के मिलेनियम प्लाजा जो है, मिलेनियम मार्केट है, उनका दृश्य आपको दिखा रहे हैं। वेस्टर्न कलेक्शन किड्स वेयर के नाम से इनकी प्रतिष्ठान है, और छोटे बच्चों के लिए जितने भी कपड़े होते हैं वो सारे यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं। रमेश जी हर वक्त ग्राहकों की सेवा में तत्पर रहते हैं। और इन जो वेस्टर्न कलेक्शन है इनके 3 प्रतिष्ठान फतेहपुर शहर में है। एक वेस्टर्न कलेक्शन किड्स वेयर है, एक वेस्टर्न कलेक्शन स्पोर्ट्स है, और एक वेस्टर्न कलेक्शन जो साड़ीज़ एंड सूट है जिनका आज ही शुभारंभ किया गया है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये कि जितनी भी कमाई करते हैं उनका 5% हिस्सा है वो समाज सेवा में, गौ सेवा में उन लोगों के लिए समर्पित करते हैं, स्पोर्ट्स के लिए। इसीलिए सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में इनका एक अलग व्यवहार है, एक अलग उनका प्रभाव है। आपको आज फतेहपुर कस्बे में हम पहुँचे हुए हैं, और बहुत ही बेहतरीन फतेहपुर कस्बा है, वो हर चीज़ के लिए जाना जाता है, चाहे वो कपड़े का मार्केट हो, चाहे हर तरह का मार्केट हो। फतेहपुर में हर सुविधाएं यहाँ पर जितने भी कस्टमर्स हैं उनके लिए उपलब्ध होती है। और आज हम वेस्टर्न कलेक्शन जो किड्स वेयर है उनमें पहुँचे हुए हैं, और उनके जो प्रोपराइटर हैं, उनके जो एमडी है रमेश जी, उनसे बातचीत करते हैं। रमेश जी, सबसे पहले तो आपका मैं मेरे चैनल की तरफ से और तमाम जो लोग सुन रहे हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और विजयदशमी के पावन पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। क्या कहना चाहोगे रमेश जी, किस प्रकार के जो कपड़े हैं वो आप अपनी शॉप पर, आप अपनी दुकान पर उपलब्ध कराते हैं? सबसे पहले तो सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके सब्सक्राइबर्स को, फॉलोवर्स को, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पर छोटे बच्चों के जैसे 0 से लेके हीरो तक, मतलब 15-16 साल तक के बच्चों के कपड़े, फैंसी ड्रेसें, पैंट शर्ट, जीन्स, ट्राउज़र, टी शर्ट वगैरह सब मेरे पास उचित मूल्य में उपलब्ध मिलती है। इन्होंने बताया कि 0 से लेकर, यानी अगर आपके किसी के आज भी यदि बच्चा पैदा हो और उनकी दुकान पर आना चाहता है तो ये ड्रेस उनके लिए उपलब्ध कराएंगे 0 से लेकर हीरो तक। बहुत अच्छी बात है। आप रमेश जी, जो आपकी कॉस्ट है, आपकी जो रेट है, वो मार्केट रेट से और आपकी रेट में कितना डिफरेंस रहता है? मार्केट रेट से मैं सर उचित मूल्य लेने का ही इरादा रखता हूं, और ग्राहक की मैं पूरी सेवा करने का इरादा रखता हूं। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि जो मार्केट रेट है उनसे और जो अन्य दुकानें हैं उनकी तुलना में ये बहुत कम रेट रहते हैं। आप मुझे बताइए, आपकी दुकान पर कम से कम कितने की ड्रेस उपलब्ध होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने की? कम से कम मेरे पास 100 रुपये से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 हज़ार रुपये तक की ड्रेस आप ले सकते हैं। बिल्कुल, आप फतेहपुर या फतेहपुर के आसपास के इलाके से बिलोंग करते हैं और आप छोटे बच्चों के लिए कपड़ा खरीदना चाहते हैं, किड्स वेयर कोई भी हो, चाहे छोटी बालिका हो या छोटा बालक हो, उनके लिए यदि आप कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो एक बार रमेश जी की दुकान है जो कि मिलेनियम प्लाजा में, आप वहाँ की विजिट जरूर कीजिएगा। और इन्होंने अपने कमेंटमेंट में, अपने स्टेटमेंट में कहा है कि मैं जो छोटे बच्चे उनके 100 रुपये से, यानी 100 से शुरुआत करते हैं, और 5 या 6 हज़ार में आपकी जितनी आर्थिक श्रद्धा है, आपकी जितनी खरीदने की ताकत है, जितना आप में सक्षम है, वो यहाँ पर। रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और आप समाज सेवा में और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ऐसे ही लोगों के लिए सेवा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक यू सर। हम फतेहपुर कस्बे का आपको दृश्य दिखा रहे हैं जहाँ पर वेस्टर्न कलेक्शन के जो 3 प्रतिष्ठान है
उनमें से एक वेस्टर्न कलेक्शन की जो साड़ी और सूट है उसका आज उद्घाटन किया गया है। दूसरा उनका वेस्टर्न कलेक्शन का वो किड्स वेयर है, जहाँ पर छोटे छोटे जो बालक और बालिकाएं होती है उनके लिए ये कपड़े उपलब्ध कराते हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो इन्होंने अपने कार्य की शुरुआत की थी, वेस्टर्न कलेक्शन है, स्पोर्ट्स वियर है, वहाँ पर हम पहुँचे। आइए किस तरह की स्पोर्ट्स वियर की सुविधा मिल है, आइए देखते हैं अंदर आकर। फतेहपुर कस्बे का आपको दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर वेस्टर्न कलेक्शन के जो 3 प्रतिष्ठान हैं उनको हमने आपको लगातार 2 को दिखा दिया, जहाँ पर साड़ी और सूट है उनका आज उद्घाटन किया गया है। उनके अलावा जो किड्स वेयर है वेस्टर्न कलेक्शन का, जहाँ पर छोटे बच्चों के कपड़े मिलते हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रतिष्ठान है वो वेस्टर्न कलेक्शन का स्पोर्ट्स वियर है, और उनका नाम जरूर स्पोर्ट्स वियर है, बाकी जितने भी इंसान के पहनने के, जो मनुष्य के पहनने के जो कपड़े होते हैं, जितने भी हमारे नौजवान साथियों के पहनने के सारे कपड़े होते हैं वो यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं। और ये देखिए बहुत खूबसूरत जो कपड़े हैं, वर्तमान में जिस तरह की जितनी भी फैशंस चलती है उनके सारे यहाँ पर वियर्स के कपड़े यहाँ पर मिलेंगे। और आप सभी से निवेदन है, यदि आप फतेहपुर या उसके आसपास के कहीं से भी एरिया से आते हैं तो एक बार इनकी दुकान का विजिट ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छी अच्छी पोशाकें यहाँ पर उपलब्ध होती है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं वो यहाँ पर निश्चित रूप से मिलते हैं। और ये देखिए जितने भी हैं, इन तीनों जो प्रतिष्ठान हैं उनके प्रोप्राइटर है, एक के जो संपत जी महर्षि हैं, दूसरे के रमेश जी महर्षि हैं, तीसरे के दीपक जी महर्षि है, और यहाँ पर जो है वो संजय जी महर्षि है, वो इस प्रतिष्ठान को संभालते हैं। और बहुत अच्छे किसी वैल्यूबल कपड़े हैं वो स्पोर्ट्स के यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं। उनके अलावा मेंस वेयर के जितने भी कपड़े होते हैं वो सारे इस शॉप पर मिलते हैं, और उनसे बातचीत भी करेंगे कि किस प्रकार की उनकी क्वालिटी है, किस प्रकार के उनके कपड़े हैं। आप यदि ख़रीदना चाहते हैं तो उनके जो नंबर है वो मैं स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, स्क्रॉल पर डाल रहा हूँ। उनके अलावा जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर भी इनके नंबर है वो डाले जाएंगे। आप निश्चित रूप से इनसे ऑनलाइन बात भी कर सकते हैं। और यदि आप किसी प्रकार के कपड़े खरीदना चाहते हैं, जिस क्वालिटी के आप कपड़े लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से सीधा प्राप्त कर सकते हैं, और इनके नंबरों से आप बातचीत कर सकते हैं। और उसके बाद आपको सीधा है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड करने का पूरा उनका प्रयास होगा। ये मेंस वेयर के हैं, उनके अलावा स्पोर्ट्स वेयर के जितने कपड़े मिलते हैं, आइए बातचीत करते हैं उनसे। हम फतेहपुर में इस वक्त मौजूद है, फतेहपुर जो कस्बा उसमें, और वेस्टर्न कलेक्शन के नाम से बहुत मशहूर यहाँ पर प्रतिष्ठान है, जो सेकी सर के जो महर्षि बंधु है वो यहाँ पर संचालित करते हैं अपने प्रतिष्ठान का। हमने आपको साड़ी एंड सूट है वो भी दिखा दिया, उनके अलावा जो किड्स वेयर है जो छोटे बच्चों के लिए वो भी दिखा दिया, और इस वक्त स्पोर्ट्स वियर है, मेंस वियर है, वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और देखिए ये बहुत अच्छी क्वालिटी में जितने भी कपड़े होते हैं वो लगातार यहाँ पर है, वो संपत्ति महर्षि अपने जितने भी कस्टमर्स आते हैं उनको दिखाने का उनका प्रयास होता है। अच्छी अच्छी क्वालिटी के ये शर्ट्स हैं वो यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं। ये देखिए आप यदि मेंस वियर में कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो एक बार इनकी शॉप की विजिट कीजिए, बहुत अच्छे कपड़े हैं निश्चित रूप से। आज जिस तरह के आज वर्तमान में जिस प्रकार के चलन के जो कपड़े हैं वो सारे यहाँ पर शर्ट्स हैं जो वर्तमान में जिस तरह के चलते हैं, जो लोगों की पसंद होती है उस हिसाब से। और कई कस्टमर हर समय इनके पास रहते हैं और कहते हैं कि कस्टमर की पहली प्रायोरिटी होती है, पहली ज़रूरत होती है। उस हिसाब से हमने आपको निश्चित रूप से, हम कहीं ये नहीं कह रहे हैं कि इनकी दुकान का कोई बड़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं, बल्कि मैं इससे बहुत कार्यक्रमों में मिल चुका हूँ, बहुत जगह इनके साथ है, हमें इनसे फेस टू फेस मिलने का मौका मिला है, तब जाकर आज हमें वक्त मिला, आज हमें समय मिला है विजयदशमी के पावन पर्व पर। और बहुत हरपन वाला व्यक्तित्व ये धनी है, हम कभी किसी भी प्रकार की किसी व्यक्ति को बढ़ चढ़ कर नहीं दिखाते हैं, जो सच्चाई होती है वो सच्चाई है। और इस वक्त हमारे साथ कस्टमर के रूप में मौजूद है अमित, उनसे बातचीत करते हैं अमित दात्रू से। अमित, कैसा है इनका व्यवहार और किस प्रकार से आप खरीदारी को पसंद करते हैं? बिल्कुल इनका व्यवहार बहुत ही शानदार है, और वेस्टर्न कलेक्शन है जिसमें अच्छे सस्ते सुंदर टिकाऊ बहुत ही बेहतरीन कपड़े हैं। तो एक बार अपने मौका दें दुकान पे आने का, दुकान पे आएँ और बहुत ही बेहतरीन और सुंदर कपड़े हैं, बिल्कुल अवश्य मौका दें। बिल्कुल, इन्होंने अमित ने कहा है कि इनके जो दुकान पर कपड़े हैं वो बहुत अच्छे कपड़े ही उपलब्ध कराते हैं, और एक बार इनको मौका जरूर दे। बिल्कुल आपकी खरीदना है या नहीं खरीदना है आपके विवेक पर डिपेंड है, लेकिन अगर आप फतेहपुर या उसके आसपास से आते हैं तो एक बार इनकी दुकान की विजिट जरूर कीजिए। अमित, कपड़ा खरीदने के बाद सबसे बड़ी ये होती है कि आपके मन में संतुष्टि जरूर होनी चाहिए। क्या लगता है कपड़े खरीदने के बाद आप सेटिस्फाइड होते हैं, संतुष्ट होते हैं पूरी तरह से? कपड़ा खरीदने से पहले ही सस्टिफाइड हो जाते हैं हम, बिल्कुल कि दुकान में पहुंचने से इनके व्यवहार से ही बहुत ही मोटिवेट होते हैं। और कपड़े की बात है बहुत ही शानदार, और इनका व्यवहार ही बहुत मिलनसार है। तो एक बार जो भी कस्टमर दुकान पे यहाँ पे पहुँच गया है वो बिल्कुल दोबारा ज़रूर आएगा, लौट कर जरूर आएगा। उनकी दुकान के जो कपड़े हैं और उनका व्यवहार है बहुत ही शानदार और गजब का है। बिल्कुल, अमित ने साफ शब्दों में कह दिया कि एक बार यदि इनकी दुकान की किसी ने विजिट कर ली, एक बार परचेजिंग करने के लिए आ गया तो वो दोबारा जरूर आएगा। और कपड़े तो लगभग हम साल में एक बार या 2 बार खरीदते जरूर रहते हैं। कोई ज़रूर नहीं कि हम जहाँ से खरीद रहे हैं एक बार इनकी दुकान की विजिट करें, उसके बाद आप प्रयोग कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से दोबारा चल कर आइए।
वेस्टर्न कलेक्शन जो मेंस वियर है उसमें खड़े, स्पोर्ट्स वियर है उनमें हम खड़े हैं और संपत जी महर्षि है इनके प्रोप्राइटर हैं और उन्होंने सबसे पहले इसी दुकान की शुरुआत की थी और उसके बाद मात्र 24 महीनों में उन्होंने ऐसा कार्य किया। एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी है जिन्होंने इतना मार्केट बड़ा फतेहपुर में खड़ा कर दिया है। आप कहीं पर भी जाकर पूछोगे तो वेस्टर्न कलेक्शन है उसके बारे में जरूर जानकारी देंगे और उनसे बातचीत करते हैं। संपत जी, एक युवा व्यक्ति होता है, बिजनेस शुरू करना और वो भी कपड़े का व्यापार शुरू करना किस प्रकार से आपके मन में आया और ये जो दुकान है उस पर आप किस प्रकार के कपड़े उपलब्ध कराते हैं? सर, सबसे पहले तो आपके जितने भी यूट्यूब चैनल है, आपका जो चैनल है, जितने भी लोग देखते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने ये काम 2018 में स्टार्ट किया था। उससे पहले हमारा जो परिवार है, हम कपड़े से बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। मेरे पिताजी हैं, वो कपड़े का ही काम करते हैं, तो हमें वो एक शुरुआत से ही उस चीज़ की एक वो लाइन थी कि भाई कपड़े में हम काम कर सकते हैं। फिर हमने इसको बढ़िया तरीके से करने के लिए प्लानिंग वगैरह की। उससे पहले मैं अहमदाबाद गया था। अहमदाबाद में मैंने कपड़े का काम किया, एक्सपोर्ट में काम करता था मैं। अफ्रीका हम कपड़ा बेचते थे, वहाँ पे हमने तरीका सीखा, बात करने का तरीका सीखा, किस तरह से बिज़नेस को करना चाहिए, वो सब सीख के मैंने 2018 में यहाँ पे फतेहपुर में काम स्टार्ट किया था। जब मैं पहली बार मैंने ओपनिंग की थी, हमने ओपनिंग की थी, तो हमारे पास 10 या 15 लोग थे। मैं किसी को ज़्यादा नहीं जानता था। यहाँ की लोकेलिटी से जिस तरह से व्यवहार रहा लोगों का, लोगों ने खुद ने बहुत प्रेम दिया और जितने लोग मिले वो उनका व्यक्तित्व है, मेरा व्यक्तित्व उनसे मिला, हम में बहुत तालमेल बैठा। इस तरह से हमने इस काम को बहुत बढ़िया से बढ़ाया और लोगों का इसमें बहुत सहयोग रहा। तो आपकी जो ये स्पोर्ट्स वियर है, मेंस वियर है, यानी स्पोर्ट्स वियर और मेंस वियर दोनों जिस तरह का प्रकार से मैंने आपको देखा है, तो आप इस दुकान में किस प्रकार के कपड़े हैं वो लोगों के लिए, किस प्रकार के जो कपड़े पहनने की वेस्ट जो है वो उपलब्ध कराते हैं? सर देखिए, मैं सबसे बढ़िया बात आपको ये बताऊंगा कि इस शहर में हमारे पास जीन्स में 28 से लेके 42-44 तक की साइज मिल जाएगी आपको। यहाँ के शहर में 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, मतलब अगर किसी में 140 किलो वजन है वहाँ तक के कपड़े मैं इस दुकान में दे सकता हूँ और उसमें भी बहुत सारी वैरायटी दिखा सकता हूँ। ये नहीं कि एक जीन्स मिल जाएगी मेरे पास, यहाँ पे 42-44 में 50 पैंट मिल जाएगी, उसमें 5 कलर मिल जाएंगे, 7 कलर में। मेरे पास शर्ट में XL, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL ये सब वैरायटी मिल जाती है। टी शर्ट में मैं अपना खुद का बहुत मतलब लोगो लगा के अपना खुद का वेस्टर्न कलेक्शन का काम करता हूँ। उसमें भी ML, XL, XXL, 3XL और 4XL ये सारी साइज़ बनवाता हूँ। इसमें क्या होता है कि जितने भी कस्टमर हैं, जितने भी लोग हैं, उनको एक विश्वास होता है कि नहीं बड़ी साइज़ के कपड़े हैं या जो भी है वो वहाँ पे मिल जाएंगे। और बाकी ML, XL इसमें मैं बहुत सारी, मेरे पास कम से कम यहाँ से देखिए हर वक्त मेरे पास लगभग शर्ट में 2000 शर्ट्स की वैरायटी मिलती है। इसमें जो भी कम रहेगा ऊपर आएगा, वापस आ जाएंगे। टी शर्ट, पजामा, इसमें मैं बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स के अंदर बहुत बढ़िया काम करता हूँ। जितने भी टूर्नामेंट वगैरह आसपास में जहाँ पे भी होते हैं, सब लोग यहाँ पे टूर्नामेंट्स की किट वगैरह, टी शर्ट वगैरह सब यहाँ से लेके जाते हैं। शर्ट्स के अंदर सब वेराइटी वाइज अलग अलग रखा है। ये प्लेन के अंदर है, चेक्स के अंदर है, ये प्रिंट के अंदर बहुत बढ़िया शर्ट है। अभी जो चल रहा है वो जो समय के अनुसार हम चीज़ को देखते हैं, क्या चीज़ चल रही है क्या नहीं चल रही है। जीन्स के अंदर भी सारी वेराइटी वगैरह मेंटेन करते हैं। और ये है कि आप यहाँ पे आओगे, यहाँ की चीज़ देखोगे तो आपको यहाँ पे विश्वास हो जाएगा कि बहुत ही रीजनेबल है और बहुत ही बढ़िया चीज़ मिलती है। तो आपने बिल्कुल, इन्होंने पूरी जो चीज़ें उनका विश्लेषण इन्होंने दे दिया कि हम हर प्रकार के कपड़े उपलब्ध कराते हैं। सर मेरा एक प्रश्न और रहेगा, आप कितने कम से कम कितनी रेट में और ज़्यादा से ज़्यादा वो कितने रेट में यहाँ पर कपड़े मिल जाते हैं? सर देखिए कि कम से कम आपको यहाँ से 300 रुपये में शर्ट मिल जाएगा। 300, फिर उसके ऊपर 400, 500, 600, जो आप फिर आपके जेब के ऊपर है कि आप कितना खर्च कर सकते हो, आपकी कितनी वो डिज़ायर है कि आप कितने रुपए, उस हिसाब से यहाँ पे मिल जाएगा। जीन्स के अंदर मेरे पास 500 रुपये से जीन्स स्टार्ट होती है, 500, 600, 700, 800, 1000 रुपये, यहाँ तक कि मतलब इसमें कॉटन में भी मेरे पास बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। शर्ट्स के अंदर भी बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। पजामे में मैं बहुत बढ़िया काम करता हूँ, स्पोर्ट्स के अंदर, हॉजरी में, इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है। T19, नाइकी, एडिडास, ये सब प्रिंट वगैरह। और स्पोर्ट्स के अंदर तो हमारा काम मतलब सबसे शानदार काम है। जितने भी टूर्नामेंट वगैरह जो भी होते हैं उसमें हम ही यहाँ से पूरा जो जितने भी खिलाड़ी वगैरह होते हैं हम सब उनको कपड़े वगैरह देते हैं। बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि स्पोर्ट्स में हम बहुत अच्छा काम करते हैं। उनके अलावा इनके शर्ट है वो 300 रुपये से शुरू होता है और उसके बाद लगातार जो जींस पैंट है उनकी भी अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध करा दें। सर मेरा आखिरी प्रश्न आपसे, बाजार की रेट में और आपकी रेट में क्या डिफरेंस रह रहा है? सर सबसे बड़ा विश्वास ये है कि हमारे यहाँ पे है ना कस्टमर को सेटिस्फेक्शन रहेगा। अगर मैं बाज़ार में यहाँ पे है ना बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ हैं, 1500 रुपये में ड्रेस देंगे,
वही चीज़ हम क्या करते हैं कि मार्जिन को कम रखते हैं। अगर मैं आपसे एक ड्रेस में 100 रुपये कमा रहा हूँ और एक होगा कि मैं 2 ड्रेस में आपसे 50-50 रुपये कमाऊँगा, तो इसमें क्या होगा, आपको विश्वास रहेगा कि नहीं मैं इसमें 2 खरीदूँ, है ना। तो मेरा मार्जिन है वो बहुत नॉर्मल रहेगा। इसी के कारण मैं सेल ज़्यादा करता हूँ। मैं 2000-3000 शर्ट एक साथ खरीदता हूँ। जैसे अभी दीपावली आ रही है तो दीपावली पे ये आधा कलेक्शन है, इसमें आधा कलेक्शन और ऐड होगा। मतलब मेरे पास 3000-3500 शर्ट के आसपास यहाँ पे वो रहेगा स्टॉक। और ऐसी प्रकार से जीन्स वगैरह में मैं बहुत सारी वैरायटी मेंटेन करता हूँ। और कस्टमर, मैं आपको पिछले दीपावली की बात बताऊँ कि लोग आधा घंटा तक वेट किया था। लोगों ने आधे घंटे वेट किया, बाहर खड़े रहे, लेकिन ये कि नहीं कपड़े लेने हैं तो यहीं से लेने हैं, कपड़े लेने हैं तो यहीं लेने हैं। और बहुत सारी वैरायटी है और लोगों का बहुत प्रेम है, लोग आते हैं, सेटिस्फाई होते हैं। और बस यही है कि यहाँ पे सबका सहयोग है। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि सबका सहयोग है, लोग आते हैं, उनके प्रति जो प्रेम है, उनके प्रति जो स्नेह है वो लोगों का बहुत अच्छा मिलता है। और लोगों ने, जैसा इन्होंने कहा कि पिछली दीपावली पर लोगों ने आधे घंटे तक वेट किया कि अगर हमें कपड़ा खरीदना है तो केवल वेस्टर्न कलेक्शन खरीदना है, क्योंकि वो जो इंतज़ार होता है वो लोगों का विश्वास होता है, वो लोगों की भावनाएं होती है। हमारे साथ कहते हैं कि जो छोटा पौधा होता है उसको यदि आप अच्छा सींचते हो तो आने वाले समय में बहुत अच्छा वृक्ष बन के हमारे सामने आता है। कहते हैं कि आप चाहे बच्चों को पैसे दो या ना दो, लेकिन उनको संस्कार देने बहुत जरूरी है। आपने कितनी डिग्री हासिल की उन पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि आपने कैसे संस्कार दिए वो निर्भर करता है। और हमारे साथ है बलदेव जी महर्षि जुड़े हुए हैं, जो वेस्टर्न कलेक्शन के चीफ ऑफ है, जो सब कुछ है। बलदेव जी से हम बातचीत करते हैं। बलदेव जी, आपने अपने जो बच्चे हैं उनको कैसे संस्कार दिए हैं जिनसे इतना बड़ा मार्केट है वो केवल 2 साल में खड़ा कर दिया है? तो सब भगवान की कृपा है। भगवान ने जो संस्कार डाले हैं वो काम करता है। तो अच्छी बुद्धि और अच्छा संस्कार ये काम करता है। सबसे पहले मैं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा, तो वहाँ अध्यापक भी अच्छे मिले। और जयपुर में उसने 3 साल डिग्री की, तो उसमें डायरेक्टर ने मुझे बुला करके और ऐसा कहा कि ऐसा संस्कार हर एक बच्चों में नहीं मिलता है। तो उससे मुझे भी खुशी, कृपा तो सब भगवान की है। तो फिर भी उन्होंने 2-3 साल अहमदाबाद में कार्य किया। तो उसके बाद उसने मन में आया कि मैं धंधा करूं, बिजनेस करूं। मैंने कहा बिजनेस तो करो, परंतु बिजनेस ऐसा करो उसमें भलाई हो, देश मतलब दुनिया भी खुश हो। तो उसने सबसे पहले धंधे के लिए उसने कहा कि मार्जिन है वो बहुत कम रखेगा तो ग्राहक ज़्यादा संख्या बढ़ेगी, और ज़्यादा मार्जिन रखने से एक बार कमा लोगे फिर ग्राहक वापस से आपके पास नहीं आएगा। तो उसने ऐसा ही किया, मार्जिन से वो संख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि मैंने ऐसे संस्कार दिए हैं कि आप में ग्राहकों को संतुष्ट करना है तो आप पे कपड़े में हो या चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, मार्जिन कम लीजिए ताकि लोग हैं वो आपके पास जुड़ेंगे। निश्चित रूप से बहुत अच्छे इन्होंने संस्कार दिए। और कहते हैं कि पिता एक ऐसा वृक्ष होता है जिनके नीचे हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पेड़ के रूप में उनके सामने खड़े होते हैं। आप बाजार में जाते हो, आप लोगों से मिलते हो तो आपके संस्कार है वो निश्चित रूप से बोलते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बलदेव जी आपको। हम वेस्टर्न कलेक्शन जो है, मेंस वियर है, स्पोर्ट्स वियर है, उनसे लगातार हम दिखा रहे हैं। और रवि प्रकाश है वो हमारे साथ जुड़े हुए जो कि इनकी सेवाएं लगातार लेते हैं। रवि, कैसा लगता है यहाँ की दुकान से कपड़ा खरीदना और यहाँ के जो व्यवहार है वो? एकदम पूरी तरह से झकास है। एक बार खरीदने के बाद आप दोबारा यहाँ पर आना पसंद करते हो? मैंने सारे कपड़े यहीं से लिए। और रवि ने बहुत अच्छा कमेंट किया मैं कि मैंने सारे कपड़े यहीं से लिए। तो क्या लगता है इनके कपड़े हैं उनमें मार्केट रेट में और इनकी जो वैल्यू है, इनकी जो रेट है उनमें कितना डिफरेंट है? बराबर है, यानी इन मार्केट रेट से इनके बराबर है। वो कोई मार्केट रेट से ये बहुत कम लोगों को रेट में कपड़े देते हैं। कैसा लगता है इनका जो व्यवहार है उनके बारे में मुझे कमेंट करके बताएं। एकदम बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत धन्यवाद रवि, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये कस्टमर के रूप में यहाँ पर लगातार सेवाएं लेते हैं और कहते हैं कि कस्टमर होता है वो भगवान का रूप होता है। और भगवान जब भी आते हैं वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो भगवान ही बनकर आए। और उनको सेटिस्फाइड, जैसा इनके पिताजी से बात की है हमने लगातार, जितने भी विशेष रूप से संपत जी से बात की है, उन्होंने अपने कमिटमेंट में एक ही चीज़ कही है कि उनका हमारा व्यवहार है वो लोगों का सेटिस्फाइड करने का है। तो ये था सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे से वेस्टर्न कलेक्शन का जो कार्यक्रम है। 3 प्रतिष्ठान इनके चलते हैं। आज जो वेस्टर्न कलेक्शन है वो साड़ीज और सूट है, उनका शुभारंभ किया गया। वेस्टर्न कलेक्शन की जो सबसे पहली दुकान है वो यहाँ पर वेस्टर्न कलेक्शन स्पोर्ट्स है, मेंस वियर है वो है। और तीसरी इनकी जो ब्रांच है वो है वेस्टर्न कलेक्शन किड्स वेयर। आप लोगों को यदि आप फतेहपुर या फतेहपुर के आसपास के एरिया से आते हैं तो मेरा विशेष निवेदन है कि आप एक बार इनकी दुकान की विजिट जरूर कीजिएगा। खरीदना या न खरीदना ये आपके विवेक पर डिपेंड है, लेकिन आप जब
आओगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप संतुष्ट होंगे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इनके नंबर है वो मैं स्क्रॉल पर डाल रहा हूँ, स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, आप इनसे सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सीधा जुड़ सकते हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इनका कार्यक्रम है, इनका जो व्यवहार है कैसा है। जय हिंद, जय माँ भारती। मैं था राजकुमार शर्मा, जो आपको लगातार यहाँ पर पूरा जो फतेहपुरा वेस्टर्न कलेक्शन वो आपको लगातार दिखाया। जय हिंद, जय माँ भारती।